हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। और वहां पे हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो आप देखे होंगे, तो वहां पे आपको बताया हुआ था कि डायोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी और डायोड के DC एनालिसिस और AC एनालिसिस की मैंने बात की थी। और उसी पे बेस्ड हम लोग देखने वाले हैं आज ही अपना फर्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ पे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट अच्छा कर सकते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बस देखो क्या लिखा हुआ है। अ डायोड whose VI characteristics is shown in the figure A is connected to figure B। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ I in milliampere is, सो आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। और ये I की वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये फिगर आप देख सकते हो। सो ये I की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। I मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर ये डायोड करंट है क्या। ठीक है, तो डायरेक्शन आप देख सकते हो कि जो ये P टर्मिनल है डायोड का और ये N टर्मिनल है डायोड का। सो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो P to N फ्लो हो रहा है और उसी करंट की वैल्यू को अपने को फाइंड करनी है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं फिगर ए की बात करता हूं तो फिगर ए जो है आपको कुछ ना कुछ आपको एक दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। अगर मैं देख पा रहा हूं यहां से, आपको याद होगा मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड फॉर्म किया था और उसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर फिगर बी को आप देखोगे तो फिगर बी में क्या दिख रहा है आपको कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है, मतलब कि ये प्लस 10 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P मतलब डायोड, एनोड के डायोड से कनेक्टेड है और N टर्मिनल जो यहाँ पे कनेक्टेड है वो है माइनस से। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास P टर्मिनल का वोल्टेज जो है वो हायर पोटेंशियल पे कंपेयर टू N। और इस केस में ये जो डायोड यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन, ये जो डायोड यहाँ पे बना हुआ है, ये डायोड जो है वो ऑन होने वाला है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऑन होने का मतलब क्या है कि ये फॉरवर्ड बायस में आने वाला है। ठीक, अब डायोड में क्या है कि डायोड में अगर वो फॉरवर्ड बायस में आता है तो डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है। लेकिन कब? जब हम बात करते हैं आइडियल डायोड के लिए। लेकिन अभी जो अगर अपन फिगर ए को देख पा रहे हैं तो फिगर ए में जो कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है उसको देख के लग नहीं रहा है कि ये जो डायोड है वो आइडियल डायोड है। कैसे? अगर मैं फिगर ए को कंपेयर करता हूं अपने कन्वेंशनल फॉर्म से, हमको हमेशा कन्वेंशनल फॉर्म को याद रखना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं यहां पे कि ये जो है ये V है और ये I है, तो आप याद करो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में जहां पे बात की थी मैंने इसके स्लोप के लिए। ये देख लो, ये स्लोप कितना होता है मेरे पास 1/RF और यहां की जो वैल्यू होती है ये होती है V गामा और ये 0। सो आपको कुछ वैसा ही कुछ दिख रहा है यहां पे, आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब है कि आपको फ्रॉम फिगर वी कैन गेट फ्रॉम फिगर ए वी कैन गेट V गामा इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ये देख लो अपने पास। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन देखें इसका स्लोप निकाल सकते हैं क्या? देखो स्लोप अगर निकालने के लिए आपको बोल रहा है कि स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास चेंज इन y एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन x एक्सिस। इसका मतलब है 0.9 माइनस 0.7। सो ये मेरे पास शो कर रहा है चेंजेस इन x एक्सिस को। अपने को क्या लेना है? स्लोप लेना है। तो स्लोप अपने पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप हो जाएगा मेरे पास 0.2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.9 माइनस 0.2। इसका मतलब ये हो गया 0.2 डिवाइड बाई 0.2, तो स्लोप मेरे पास आ रहा है 1। और स्लोप एक्चुअल में होता है क्या है? स्लोप होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पे आपको दूसरी चीज मिल रही है कि भाई RF की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 1 ओम, ये देखो यहां पे मिल रहा है, और V गामा की वैल्यू 0.7। इसका मतलब है कि यहां से आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये डायोड जो है ना मेरे पास, ये जो डायोड है एक प्रैक्टिकल डायोड को शो कर रहा है। कौन सा डायोड है मेरे पास? ये प्रैक्टिकल डायोड। और प्रैक्टिकल डायोड में आपको दो चीजें गिवन है, V गामा इक्वल टू 0.7 वोल्ट और RF इक्वल टू यहां पे 1 ओम। और मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है कि RF की वैल्यू जो होती है वो ओम के रेंज में होती है, काफी स्मॉल होती है, 1 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम इस पास। ठीक, और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास? 1 ओम का बात हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं फिगर को दिख रहा हूं तो ये फॉरवर्ड बायस में है और आपको पता है कि आइडियल डायोड में, डायोड जो है आइडियल डायोड के केस में डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा फॉरवर्ड बायस में। लेकिन यहां पे प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही है। इसका मतलब है कि जो डायोड मेरे पास यहां पे लगा हुआ है, अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं तो ये जो फिगर है मेरे पास चेंज हो जाएगा, ये रिप्लेस होगा रेजिस्टेंस RF और यहां पे आएगा मेरे पास कट इन वोल्टेज V गामा। और ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है मेरे पास ये है 92 ओम का। ठीक है, और यहां पे जो वैल्यू है ये है 1 ओम और प्लस और माइनस V गामा इक्वल टू 0.7 वोल्ट।
अपन जानते हैं पोलैरिटी अपन कैसे लेते हैं, जो P होगा जब भी कट इन वोल्टेज आएगा, डायोड रिप्लेस होगा कट इन वोल्टेज से, तो पॉजिटिव P यहां पे आएगा प्लस, और नेगेटिव पोलैरिटी यहां पे आने वाली है एन टर्मिनल पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब बस कुछ नहीं करना है आपको, यहां पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? ये हो गया मेरे पास 10 वोल्ट, और वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पे डायोड करंट, ये I, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे केवीएल फॉर्म करता हूं, सो केवीएल मैं लिख पा रहा हूं यहां से, देखो केवीएल कैसे लिख रहा हूं। ये हो गया मेरे पास -10, ये मैं मूवमेंट कर रहा हूं कुछ इस तरीके से सर्किट में, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास प्लस I इंटू 1 प्लस 0.7 प्लस 92 इंटू I इज इक्वल टू 0। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो गया मेरे पास 93I इज इक्वल टू 10 माइनस 0.7, सो ये हो गया 93I इज इक्वल टू 9.3। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और यहां से अगर अपन I की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी 9.3 डिवाइड बाई 93, मतलब 0.1, ठीक है। 0.1 ध्यान रखना यहाँ पे, ये 0.1 जो आने वाला है करंट की वैल्यू, वो किसमें, मिली एम्पियर के एम्पियर। अब आपको ये देखना पड़ेगा सर ये वोल्टेज है यहाँ पे, और दूसरी चीज जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ओम में है, मतलब वोल्ट बाय क्या, वोल्ट बाय यहाँ पे ओम की बात हो रही, मतलब एम्पियर में आंसर आएगा। ये देख लो यहाँ पे, ये एम्पियर, मतलब I की वैल्यू किस में आ रही मेरे पास 0.1 एम्पियर। और अगर अपन बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ I किसमें, मिली एम्पियर में कितना होने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं मिली एम्पियर के लिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 100 मिली एम्पियर। सो ये मेरे पास आ गया फाइनल आंसर, और इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास 100 मिली एम्पियर। सो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, बस आपको पता होना चाहिए कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड कैसे फॉर्म होता है, और आपका जो कन्वेंशनल फॉर्म है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसी फॉर्म को मैंने यहाँ पे यूज किया है, और वहां से मैंने V गामा और स्लोप मतलब RF की वैल्यू कैलकुलेट किया, और वहां से आपको ये आंसर आ गया, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इसको आप आराम से नोट कर लो। सो होप सो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, जहां पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको गिवन था, और आपको सर्किट वहां पे फॉर्म था जिसमें 10 वोल्ट का सप्लाई अप्लाई हुआ था डायोड के क्रॉस, और डायोड वहां पे हुआ था फॉरवर्ड बायस, और उसी फॉरवर्ड बायस डायस को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस किए थे एक रेजिस्टेंस RF के साथ, और उसी रेजिस्टेंस की वैल्यू RF की वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे उस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो आपको लिखा हुआ था स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को अगर अपन कंपेयर करते हैं, सो दोनों आपको कुछ वैसे ही दिख रहा है जैसे लास्ट क्वेश्चन आपको गिवन था। अगर आप देखिए यहाँ पे द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इन द सर्किट गिवन बिलो आर, तो ये अपने पास गिवन है I इज इक्वल टू V माइनस 0.7 बाई 500। अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं कन्वेंशनल फॉर्म को देखता हूं, सो कन्वेंशनल फॉर्म मेरे पास क्या होता है यहाँ पे, आपको याद होगा मैंने लिखा था IDC इज इक्वल टू VDC माइनस V गामा डिवाइड बाई RF, ये। सो अगर इसको अपन कंपेयर करते हैं ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, सो यहां पे आपको दिख रहा है कि 0.7 से ग्रेटर या उससे इक्वल वैल्यू के लिए यहां पे करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू V माइनस 0.7 बाई 500। अगर दोनों कंपेयर करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई मेरे पास V गामा की वैल्यू है यहाँ पे 0.7, और RF की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 500 ओम। ये देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये एम्पियर में गिवन है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर अपन आगे बढ़े यहाँ पे, अगर इसका फिगर अपन ड्रॉ करते हैं, ये देखो अगर इसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स का, सो ये हो गया मेरे पास I और ये V। सो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट है 0.7 से लेस वैल्यू के लिए। अगर मैं देखूं कि V की वैल्यू अगर 0.7 से लेस है तो वहां पे 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि इस वाले पार्ट की बात करें नेगेटिव पार्ट का, तो यहां पे भी करंट जो है वो 0 होने वाला है। ये हर जगह पे करंट 0 है, कहां पे, 0.7 से लेस वैल्यू के लिए। लेकिन जैसे ही V की वैल्यू 0.7 होती है या 0.7 से ग्रेटर होती है, तो आपको दिख रहा है यहां पे करंट फ्लो हो रहा है। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, किस फॉर्म में फ्लो हो रहा है, यहां पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। और इसका मतलब है यहां पे देखो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, और इसी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप अभी हम लोग देख सकते हैं, स्लोप की वैल्यू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आप लिखेंगे 1/500, क्योंकि यही बनेगा यहाँ पे 1/RF की वैल्यू। दैट मीन्स कि RF की वैल्यू यहाँ पे हो गई 500 और V गामा इक्वल टू 0.7। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो यहां पे अपन इस क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है उससे हम लोग कुछ निकाले। सबसे पहले हम निकाले कि V गामा क्या है मेरे पास और RF क्या है। अब बस आपको ये चेक करना है कि डायोड जो है सर्किट में जो लगा हुआ है, वो डायोड के दो तरीके काम होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा है रिवर्स बायस।
अगर मैं चेक कर रहा हूं यहां पे डायोड का, सो डायोड का जो पी टर्मिनल यहां पे लगा हुआ है, ये डायोड का जो पी टर्मिनल है और ये जो है एन टर्मिनल, तो पी टर्मिनल जो है कनेक्टेड है इस बैटरी से, बैटरी है प्लस, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू पी थ्रू 1 किलो ओम रजिस्टर एंड द एन टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब है कि यहां पे जो डायोड है वो होने वाला है फॉरवर्ड बायस। अगर फॉरवर्ड बायस की बात करें मतलब इसको बोलते हैं अपन सिंपली ऑन। अगर यहां पे प्रैक्टिकल डायोड की बात होती तो प्रैक्टिकल डायोड के केस में वो डायोड जो है वो रिप्लेस होता शॉर्ट सर्किट से, लेकिन यहां पे जो डायोड है वो रिप्लेस होने वाला है आरएफ एंड वी गामा कट इन वोल्टेज के साथ। अगर अपन देखिए यहां पे इसका सर्किट डायग्राम तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 10 वोल्ट, ठीक है, और यहां पे 1 किलो ओम का रजिस्टर, 1 किलो ओम रजिस्टर एंड द आरएफ की वैल्यू क्या है मेरे पास यहां पे 500 ओम, ये देख लो अपने पास। और अगर इसको आगे अपन देखते हैं तो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है कट इन वोल्टेज, दैट मीन्स प्लस और माइनस वी गामा। ये जो पोलैरिटी अपन देख रहे हैं यहां पे, पोलैरिटी चेक करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो होगा पी के लिए, नेगेटिव टर्मिनल होगा एन के लिए, ठीक है। ऐसे अपन कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करते हैं। सो कट इन वोल्टेज की वैल्यू मेरे पास आपके पास गिवन है यहां पे 0.7 वोल्ट, ठीक। अब बस आपको फाइंड करना क्या है यहां पे, आपको फाइंड करना है द करंट इन द सर्किट, मतलब ये जो आई यहां पे गिवन है ना, इसके आई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बस आपको क्या करना है, केवीएल लगा लेना है यहां पे। सो यहां पे अगर मैं केवीएल फॉर्म करता हूं, सो ये आई के लिए अगर अपन केवीएल फॉर्म कर रहे हैं, सो देखो यहां पे केवीएल, ये हो गया -10 प्लस। अब ध्यान रखना कि पूरे सर्किट में अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस जो है वो सेम यूनिट का होना चाहिए, लेकिन यहां पे कैसा है, ये 1 किलो ओम है और ये 500 ओम है, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं ना, इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 किलो ओम, क्या कोई दिक्कत है यहां पे, ठीक है। अगर अपन केवीएल लिख रहे हैं यहां पे तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई, ओके, प्लस 0.5 इंटू आई, देन प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1.5 आई और ये हो गया 10 माइनस 0.7, तो आई की वैल्यू यहां पे मिल रही मेरे पास 10 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 1.5, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 6.2 मिली एम्पियर। सो ये वैल्यू को आप अपने कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो और आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा 6.2 मिली एम्पियर। सो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसमें और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था कि लास्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन था, कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्टली आपको गिवन था, लेकिन इस बार आपको ये आई का डेफिनेशन गिवन है फॉर कट इन वोल्टेज V greater than equal to 0.7 वोल्ट एंड V लेस देन 0.7 वोल्ट। सो उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड ड्रॉ किया और उसके बाद बस आपको मिली यहाँ पे RF और V कट इन वोल्टेज की वैल्यू। हो सकता है कई ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे RF की वैल्यू गिवन नहीं होगी, या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट जो है या फिर वो कुछ डेटा गिवन नहीं होगा। सो इन दैट केस आपको उसे एज्यूम करना पड़ेगा 0। और मैंने आपको बोला ही है कि जहां पे डायोड अगर आपके पास लिखा है, डायोड के प्रैक्टिकल डायोड की बात नहीं हो रही है तो आपको उसे आइडियल डायोड कंसिडर करना है। लेकिन यहां पे जो डायोड लगा हुआ था, ये डायोड जो है, ये डायोड की बात करें अपन तो ये डायोड एक्चुअली में प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही थी यहां पे, ये प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है। सो यहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जैसे कि अपन आंसर लेके आ पा रहे हैं यहां पे 6.2 मिली एम्पियर, ठीक। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यहां पे इसको आप आराम से नोट कर लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है बोर्ड पे यहाँ पे, इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो द आइडियलिटी फैक्टर ऑफ डायोड इज यूनिटी, ठीक है। सो जो हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं उसे नोट कर लेते हैं। जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने और बोला कि भाई जो डायोड है यहाँ पे, वो डायोड में आइडियलिटी फैक्टर हो गया 1, ये ठीक है, ईटा इज इक्वल टू 1, द वोल्टेज अक्रॉस इट 0.7 वोल्ट। अब ये 0.7 वोल्ट जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, डायोड के कट इन वोल्टेज की बात कर रहा है। इसका मतलब है ये डायोड का कट इन वोल्टेज हो गया मेरे पास 0.7 वोल्ट, क्योंकि इसने डायरेक्टली इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्किट में, जो सर्किट डायोड का जो पोजीशन है, अगर मैं डायोड की बात करूं सर्किट में, तो ये जो पी टर्मिनल है वो कनेक्टेड है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी 1.7 वोल्ट। दूसरी बात, एन टर्मिनल जो है मेरे पास वो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी 1.7 वोल्ट। इसका मतलब कि यहां से मैं एक कमेंट कर सकता हूं कि जो डायोड यहां पे लिखा हुआ है, डायोड जो है मेरे पास वो यहां पे फॉरवर्ड बायस में या फिर ऑन स्टेट में है। इसका मतलब आप डायोड का अपन चेक कर लेते हैं कि वो डायोड प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही है कि वहां पे
आइडियल डायोड की बात हो रही है। अगर प्रैक्टिकल डायोड की बात हो रही है तो वहां पे अपने को देखना पड़ेगा कि वी गामा मतलब कट इन वोल्टेज कितना है और आरएफ कितना है। तो अगर आप क्वेश्चन को रीड किए होंगे तो आपको एक चीज दिख रहा है कि यहां पे डायोड जो है वो कट इन वोल्टेज आपको गिवन है 0.7 वोल्ट, और आरएफ की बात क्वेश्चन पे कहीं पे भी नहीं की गई है, ना फिर यहां पे किसी भी जगह पे क्वेश्चन पे जो फिगर बना हुआ है उस पे लिखा हुआ है, ना आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। और इस केस में अगर आपको आरएफ का इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे एज्यूम करना है, एज्यूम RF इज इक्वल टू 0 ओम, ये आपको एज्यूम करना है इफ नॉट गिवन, इफ इट इज नॉट गिवन। ये छोटी छोटी चीजें आप अपने कॉपी में नोट करते रहो, नोट्स बढ़िया सा बनाते चलो आप लोग, मजा आएगा पढ़ने में आपको, ठीक है। सो यहां पे RF की वैल्यू मैंने एज्यूम किया 0 ओम क्योंकि ये गिवन नहीं है, इसका इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि डायोड जो है वो फॉल्ट बायस में, और आपको पता है कि डायोड जो है फॉल्ट बायस में रिप्लेस होता है शॉर्ट सर्किट से व्हेन द डायोड इज आइडल, एंड रिप्लेस होता है कट इन वोल्टेज एंड आरएफ से जब डायोड यहां पे फॉरवर्ड बायस में होता है। तो भाई आपको कौन सा यहां पे लेने वाले, आप लेने वाले यहां पे डायोड के लिए कट इन वोल्टेज जो रिप्लेस होने वाला है 1.7 वोल्ट, ये बैटरी मेरे पास, और यहां पे डायोड रिप्लेस होगा कट इन वोल्टेज के साथ, और यहां का रेजिस्टेंस है मेरे पास 1 किलो ओम, ये देख लो मेरे पास 1 किलो ओम। अब ये डायोड हो गया मेरे पास 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज के साथ रिप्लेस हो रहा है, और आपको फाइंड करना क्या है यहां पे, आपको फाइंड क्या करना है यहां पे, द डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये देखो कैसे लिख रहा हूं मैं यहां पे, द डायनेमिक रेजिस्टेंस, द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। सो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को डायोड के डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात की थी यहाँ पे। तो डायोड के डायनेमिक रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है RAC इज इक्वल टू ईटा VT डिवाइड बाई I प्लस IS, ठीक है। सो आपको मैंने बताया था यहाँ पे ईटा क्या है, ये अपने पास है आइडियलिटी फैक्टर, आइडियलिटी फैक्टर जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है VT अपने पास क्या होता है, थर्मल वोल्टेज, क्या होता है मेरे पास यहाँ पे थर्मल वोल्टेज, ये देख लो अपने पास। और यहां पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है डायनेमिक रेजिस्टेंस, वो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, और आपको पता है कि रूम टेम्परेचर पे मैंने आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाया था, आपको याद होगा, मतलब कि यहां पे जो VT की वैल्यू है मैंने कैलकुलेट की थी 25.8 मिली वोल्ट ये, या फिर इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 25 मिली वोल्ट भी ले सकते हैं या अप्रोक्सीमेटली 26 मिली वोल्ट, लेकिन इसकी बात भी क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं की गई है, बस क्वेश्चन में लिख दिए हैं कि भाई ये डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करो और वो है रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब अगर मैं यहां पे देख पा रहा हूं तो आपको यहां पे ईटा ये अगर फाइनल बात करें यहां पे तो RAC इज इक्वल टू, ये देख लो ये हो गया VT डिवाइड बाई I प्लस, सर ये IS क्या है, ये IS क्या है अपने पास, सैचुरेशन करंट। क्या पूरे क्वेश्चन में सैचुरेशन करंट की बात हुई है क्या, नहीं, इसका मतलब है कि आप इस वाले पार्ट को भी क्या लेने वाले हो, ये एज्यूम टू बी 0। जब तक इसकी बात क्वेश्चन में नहीं होगी आप उसे एज्यूम करेंगे 0 पे, और ये वैसे भी नैनो एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के रेंज में होता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे अगर उसको आप एज्यूम भी करते हो तो, ठीक है ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ओके। तो यहां पे मेरे पास फाइनली आ गया है VT डिवाइड बाई I, और ये I होता क्या है, ये I होता है मेरे पास DC करंट, ये देख लो अपने पास DC करंट। भाई DC करंट तो अपन निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, अगर डायोड का अगर देख रहे हैं हम लोग पोजीशन पे तो सर्किट में यहाँ पे I की वैल्यू निकाल सकते हैं, और I की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ से 1.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई व्हाट 1, और इसको कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा 1 मिली एम्पियर। सिंपल यहाँ पे सर मिली एम्पियर में क्यों मिल रहा है समझ में नहीं आया, क्योंकि यहां पे जो 1 है ना, 1 ये लिखा हुआ है 1 किलो ओम की बात हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट वो 1 मिली एम्पियर में आने वाला है। तो आप चाहो तो 10 पावर 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो स्टाइल रहेगा वो हमेशा 1 यहां पे लिखने वाला रहूंगा मैं, किलो में बात हो रही है यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर पुट कर रहे हैं वैल्यू को, बस आपका आंसर आने ही वाला है। बस बात ये हो रही है, डाउट ये हो रहा है कि सर VT की वैल्यू ले क्या अपन, कि 25.8 लें कि 25 मिली वोल्ट या 26 मिली वोल्ट। तो आप जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है 25 ओम, 15 ओम, 700 ओम, 50 ओम। तो आपको क्या लेना चाहिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अवर ऑप्शन, सो वी कैन टेक VT इज इक्वल टू 25 मिली वोल्ट और 1, ये तो नीचे 1 है ना मेरे पास, तो ये हो गया मेरे पास 1 मिली एम्पियर। तो ये मिली मिली कैंसिल यहाँ पे, सो वोल्ट बाय एम्पियर कितना होता है मेरे पास ओम, ये हो गया मेरे पास 25 ओम। तो आंसर आ गया मेरे पास ऑप्शन ए।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए। इसमें छोटी छोटी चीजें जो आपको समझानी है मुझे, वो आपको मैं समझा रहा हूं। आप इससे पॉइंट निकालते जाओ कि आगे ये क्वेश्चन में कैसे यूज होगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन अपने पास आ गया तो। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, गेट एग्जाम का ये क्वेश्चन आया हुआ था 2013 में। सो इसका ये मैंने सोचा कि आपके डिस्कशन के पार्ट में ये होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में। ठीक है, सो हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट फॉर लिंक आंसर क्वेश्चन 1 and 2। सो इस टाइप का क्वेश्चन जो है गेट एग्जाम में पहले आया हुआ करता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे बात हो रही है स्टेटमेंट फॉर लिंक आंसर क्वेश्चन अब नहीं आते यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पे पहले क्वेश्चन था और इसमें कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो उसी के लिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर रहा हूं। और इस क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का डेटा लिखा हुआ है और वो है इन द सर्किट शोन बिलो assume that the voltage drop across a forward bias diode is 0.7। सर इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी फॉरवर्ड बायस डायोड, मतलब डायोड जो है वो पहले से फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे है, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप। तो भाई एक बात बताओ ना, जब डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है और वो रिप्लेस होता है कट इन वोल्टेज के साथ, तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप। दैट मीन्स ये गिवन है आपको 0.7 वोल्ट। क्या आपको बात समझ में आई यहाँ पे? ठीक है, अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्मल वोल्टेज भी लिखा हुआ है आपके पास 25 मिली वोल्ट। ये देख लो यहाँ पे, जो जो चीज आपको गिवन है उसको अलग से नोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और दूसरी चीज आपको गिवन है यहाँ पे VI इज इक्वल टू VP cos ओमेगा टी, और उसके बाद इसी जगह पे जो VP की वैल्यू है मेरे पास 100 मिली वोल्ट है। तो ये सब कुछ मेरे पास चार चीजें यहाँ पे गिवन है और उसके लिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है। अगर मैं इस फिगर की बात करता हूं तो फिगर में आपके पास डायोड के क्रॉस 4 डायोड यहां पे लगे हुए हैं और 4 डायोड के अक्रॉस वोल्टेज सोर्स यहां पे लगे हुए हैं, और वो है डीसी सोर्स और एसी सोर्स एज वेल। इसका मतलब ये आ गया 12.7 वोल्ट और ये VI। अगर अपन दोनों को देखना है यहां पे, तो यहां पे बात होगी डायोड के डीसी एनालिसिस की और एसी एनालिसिस की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप्स के फ्रीक्वेंसीज जो है सोर्सेस, डिफरेंट टाइप के जो सोर्सेस होते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के लिए, वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती है किसी भी सर्किट में। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 1 by 1 डीसी सोर्स की बात करनी है, फिर उसके बाद एसी सोर्स की बात करनी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डीसी सोर्स का एनालिसिस। मतलब ये मैंने 12.7 वोल्ट को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अगर इसका अपन डिस्कशन देखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डीसी एनालिसिस की। सो डीसी एनालिसिस के केस में यहाँ पे 12.7 वोल्ट जो है मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूं, और एट द सेम टाइम VI विल बी 0। तो ये कौन सा थ्योरम बोलते हैं इसको हम लोग? सुपरपोजिशन थ्योरम। नेटवर्क थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, तो ऐसा ही करते हैं हम लोग वहां पे। ठीक है, सो 12.7 वोल्ट को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो फिगर है वो चेंज होएगा। फिगर को देखो यहाँ पे प्लस माइनस 12.7 वोल्ट, और ये फिगर यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 9900 ओम ये। और उसके बाद ये जो डायोड है मेरे पास, आप देख सकते हो कि प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो है ये कौन सा टर्मिनल है मेरे पास? ये P टर्मिनल, ये N टर्मिनल। तो वैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये P और N टर्मिनल, जो P टर्मिनल है वो यहाँ पे डायोड का वो बैटरी के 12.7 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में होने वाला है। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो वो रिप्लेस होगा कट इन वोल्टेज के साथ, और कट इन वोल्टेज आपको डायोड का यहाँ पे गिवन है। तो यहां पे देखो ये रिप्लेस हो रहा है कट इन वोल्टेज के साथ। अगर एक डायोड फॉरवर्ड बायस में आपको दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक यहां पे दूसरा डायोड भी फॉरवर्ड बायस में आएगा, थर्ड डायोड भी और फोर्थ डायोड भी। मतलब चारों के चारों यहाँ पे डायोड जो है वो होने वाले यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में। इसका मतलब चारों के चारों डायोड यहाँ पे रिप्लेस होंगे 0.7 वोल्ट के साथ। ये देख लो 0.7 वोल्ट यहाँ पे। सो ये हो गया मेरे पास प्लस माइनस 0.7 वोल्ट, ये हो गया प्लस माइनस 0.7 वोल्ट, और यहां पे अगर बात करें हम लोग प्लस माइनस 0.7 वोल्ट, और इसके अक्रॉस हम लोग लेने वाले हैं अगर डीसी इनपुट, मतलब डीसी सोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो आउटपुट निकलेगा वो भी डीसी आउटपुट निकलेगा, मतलब VDC। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो बात हो रही है यहाँ पे करंट के लिए, तो यहाँ पे कौन सा करंट होने वाला है? IDC। ठीक है, काम करते चलो IDC की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब डीसी करंट यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। इसका मतलब है ये हो गया IDC इक्वल टू मेरे पास 12.7। जस्ट मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, जैसा आप देख पा रहे होंगे केवीएल। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे केवीएल अप्लाई किया तो 12.7 माइनस
0.7 कितना हो गया मेरे पास टोटल यहाँ पे 2.8 वोल्ट। ठीक है, अगर डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, सो ये हो गया मेरे पास 9900। सो ये किस में लिखा हुआ है मेरे पास, ये लिखा हुआ है ओम में लिखा हुआ है, और यहां से अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है यहाँ पे 1 मिली एम्पियर। ये आप अपने कॉपी में अपने कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो, आपको आईडीसी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 1 मिली एम्पियर। सो यहाँ पे डीसी करंट आ चुका है, और यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था मेरे पास, द बायस करंट। बायस करंट मतलब क्या, डीसी करंट। यहाँ पे बायसिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे बायसिंग प्रोवाइड कर रहा है डायोड को 12.7 वोल्ट का बैटरी सोर्स मतलब डीसी सोर्स। सो ये हो गया मेरे पास डीसी करंट। क्या आपको बात समझ में आ रही है, डीसी करंट, या फिर इसका नाम दे रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन बायस करंट, आईडीसी। ठीक है, अगर अपन चलो यहां पे डीसी वोल्टेज की बात करते हैं जो अपने को आउटपुट में मिल रहा है। आउटपुट में देखो, अगर मैं सर्किट डायग्राम के दिखता हूं तो यहां पे वीडीसी आपको दिख रहा है, तो वीडीसी जो है वो किसके पैरेलल में लगा हुआ है, इस वाले पूरे ब्रांच के पैरेलल में लगा है। और आप देखोगे यहां पे तो पूरे ब्रांच में जो वोल्टेज है मेरे पास 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7, सो ये मेरे पास हो गया वीडीसी की वैल्यू 2.8 मिली वोल्ट। तो ये मेरे पास हो गया आंसर वीडीसी के लिए। हालांकि क्वेश्चन में आस्किंग नहीं था, लेकिन जस्ट हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड कर रहे हैं वो अपन देख पा रहे हैं। ठीक, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, दैट इज 1 मिली एम्पियर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मेरे पास स्पेस नहीं, जैसा आप देख रहे होंगे, तो आप लोग आराम से नोट कर लो, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करूंगा। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन डील कर लिया था, और फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था मेरे पास था 1 मिली एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर हम लोग यहाँ पे लेके आए थे वो था मेरे पास आईडीसी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर, इसको अलग से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। और दूसरा चीज था मेरे पास वीडीसी। तो वीडीसी जो है क्वेश्चन में आस्किंग नहीं था, लेकिन जस्ट मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, और इसकी वैल्यू थी यहाँ पे 2.8 वोल्ट्स। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, द एसी वोल्टेज, द एसी आउटपुट वोल्टेज वीएसी, ये आपको कैलकुलेट करना है वीएसी। सो वीएसी देखो कहां पे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये डायोड के अक्रॉस यहाँ पे कनेक्टेड है वीएसी। अब यहाँ पे जो बात हो रही है एसी वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पे एसी एनालिसिस स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एसी एनालिसिस की बात करता हूं, ठीक है, एसी एनालिसिस, तो इसका मतलब है यहां पे मैं कंसीडर करूंगा VI को, यहां पे मैं कंसीडर करने वाला हूं एसी सोर्स को, और एट द सेम टाइम 12.7 वोल्ट का जो बैटरी लगा हुआ है उसको मैं यहां पे लेने वाला हूं 0। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर इसका आप लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, सो ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से देगा आपको, VI द वोल्टेज सोर्स, एसी सोर्स, और ये जो रेजिस्टेंस है मेरे पास 9900 ओम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एसी एनालिसिस की बात होती है तो डायोड जो है, आपने को तो ये पता चल गया कि डायोड फॉल्ट बायस में। अब एसी एनालिसिस की बात हो रही है तो डायोड किससे रिप्लेस होगा, एसी रेजिस्टेंस के साथ, और उसी डायोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड करना है, VAC मतलब एसी वोल्टेज। ठीक है, तो ये सभी डायोड को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं उसकी एसी रेजिस्टेंस के साथ। ये देखो 4 डायोड है और 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे 1 बाय 1 सीरीज में लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो आप लोग, और इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज फाइंड करना है VAC। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हो गया RAC, एसी रेजिस्टेंस मेरे पास। अगर मैं RAC की बात करता हूं तो यार आपको याद होगा मैंने RAC आपको बताया था, ये RAC इसकी वैल्यू क्या होती है, ईटा VT डिवाइड बाई I प्लस IS। तो भाई एक बात बताओ, यहां पे जो वैल्यूज गिवन है ईटा VT डिवाइड बाई I प्लस IS, अगर मैं यहां पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूं तो RAC की वैल्यू आ जाएगी यहां पे। तो सबसे पहले यहां पे ईटा होता है आइडेंटिटी फैक्टर जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब है इसको आपको एज्यूम करना है। यहां पे क्वेश्चन पे बात नहीं हुई ईटा की, तो उसको मैंने यहां पे 1 एज्यूम किया हुआ है, ये देख लो यहां पे 1 एज्यूम किया हुआ है। यहां पे ना तो सिलिकॉन डायोड की बात हुई है ना तो जर्मेनियम डायोड की बात हुई है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि जो डायोड मेरे पास लगा हुआ है वो डायोड यहां पे है सिलिकॉन डायोड, तो मेरे को वहां पे ईटा की वैल्यू 2 लेनी पड़ती, क्योंकि ये आप बुक्स में भी देख सकते हो रेफरेंस बुक में, तो सिलिकॉन डायोड के लिए जो आइडेंटिटी फैक्टर होता है वो ईटा इक्वल टू 2 होता है, और जर्मेनियम डायोड के लिए 1 होता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में सबकी बात नहीं हुई है, इसलिए मैंने ईटा को वहां पे 1 कंसिडर किया हुआ है। ठीक, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 1 डिवाइड बाई, अब ये 1, ठीक, 1 इंटू, अगर आगे बात करें हम लोग VT का, तो VT मेरे पास गिवन है 25 मिली वोल्ट, ये मिली वोल्ट है मेरे पास, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे मिली वोल्ट,
और अगर अपन उसकी बात करते हैं I प्लस IS का, तो I मेरे पास क्या है, I होता क्या यहां पे, ये होता है डीसी करंट, और डीसी करंट की वैल्यू अभी तो निकाले हम लोग क्या, 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब ये हो गया 1 मिली एम्पियर। सर ये IS क्या है यहां पे, सैचुरेशन करंट, लेकिन सैचुरेशन करंट की बात यहां पे क्वेश्चन में कहीं हुई है क्या, नहीं हुई है। इसका मतलब कि इसको भी अपने को जीरो एज्यूम करना है। ये हो गया मेरे पास 25 मिली वोल्ट बाय 1 मिली एम्पियर, मतलब 25 ओम। जैसा आप देख सकते हो आरएसी की वैल्यू मैं यहां पे लेके आ गया, आरएसी। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि सर आरएसी क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं आंसर, 25 मिली वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये जो आरएसी यहां पे लगा हुआ है, इस सबको रेजिस्टेंस को मैं रिप्लेस कर रहा हूं 25 ओम से। ये देख लो 25 ओम, 25 ओम, 25 ओम, पूरे डायोड का यहां पे वैल्यू जो है आरएसी का 25 ओम है यहां पे। अब यहां पे आपको वीएसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास दो तरीके हैं। कैसा सर, यहां पे वीएसी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। पहला तो भाई ये है कि आप यहां पे एक लगा दो केवीएल। ठीक है, अगर मैं यहां से केवीएल लगाता हूं तो यहां का मुझे करंट पता चल जाएगा। क्यों लगा रहे हैं अपन यहां पे केवीएल, क्योंकि मुझे यहां पे का करंट पता होना चाहिए, तभी तो आप इसे पूरे ब्रांच के अक्रॉस जो वीएसी आपको फाइंड करना है वो आप तभी तो फाइंड कर पाओगे। इसका मतलब है कि यहां से अगर आप वीएसी निकालने वाले हो तो वीएसी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये हो जाएगी 25 इंटू आई, नहीं 25 4 टाइम्स है यहां पे पूरा। इसका मतलब है आप यहां पे क्या लिखोगे, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, हाउ मच, 100। ये हो गया I, और I यहां पे आप क्या देख पा रहे हो, यहां पे I इज इक्वल टू हो गया 100 इंटू I की वैल्यू मेरे पास है VI डिवाइडेड बाई ये 100 प्लस 9900, ये हो गया करंट की वैल्यू यहां पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, जस्ट मैंने केवीएल अप्लाई किया और कुछ भी खास नहीं हो रहा है यहां पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ना आपको VI गिवन है आपको, अगर मैं इसको नोट कर पा रहा हूं तो ये हो गया मेरे पास VAC 100 इंटू VI की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास, VP cos थीटा, ये देखो VP cos ओमेगा t, ये देख लो, और उसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ये 10,000 यहां पे। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं यहां पे तो मेरे पास VP की वैल्यू गिवन है, कितना है VP की वैल्यू मेरे पास वहां पे 100 मिली वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, सो ये 100 इंटू VP की वैल्यू मेरे पास है 100 cos ओमेगा t डिवाइडेड बाई 10,000 ये। ठीक, अब ये जो पार्ट है 100 ये पूरा कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बच रहा है, ये बात यहां पे ध्यान रखना कि मिली वोल्ट में लिखा हुआ है ना, इसमें यूनिट्स का अपने को खासा ध्यान रखना चाहिए अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और यहां पे VAC की वैल्यू आ रही है फाइनली मेरे पास cos ओमेगा t, लेकिन किसमें, वोल्ट की मिली वोल्ट, सर मिली वोल्ट ना आपने अभी बताया यहां पे, तो ये बात हो गया मिली वोल्ट के लिए, और आप लिख सकते हैं आंसर cos ओमेगा t मिली वोल्ट। मतलब अगर मैं देख पा रहा हूं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी। ठीक, सो ये वो क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स में आया हुआ था अपने गेट एग्जाम में, जहां पे स्टेटमेंट फॉर लिंक आंसर क्वेश्चन था, तो हर एक क्वेश्चन यहां पे 2 मार्क्स का था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, कैसे हम लोग डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस को सेपरेटली यहां पे किए सुपरपोजिशन थ्योरम से, जहां पे हम लोगों ने बात किया VAC और VDC का। ठीक है, तो सेपरेटली यहां पे बात हो रही है डीसी वोल्टेजेस की और एसी वोल्टेजेस की। और जब हम लोग एसी एनालिसिस पे आए थे तो हम लोगों ने इस रेजिस्टेंस को, मतलब इस डायोड को रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया था, और फाइनली अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी फॉर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सो हम लोग के पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन लोगों ने इस वीडियो में डील किया हुआ है, और भी आगे जो अपन वीडियोस करेंगे तो वहां पे अपन देखेंगे कि किसी भी सर्किट में जो डायोड लगा हुआ है वो डायोड एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है कि एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उसकी बात होगी ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये सब हम लोग आने वाले वीडियोस में डील करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, बाय बाय।